हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है हमारे पास, जैसे कि हमने लास्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। मैग्नेटिज्म में जो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या था आपके पास, बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सैवर्ट लॉ के कारण क्या कर रहे थे हम, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसकी कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशंस निकाले थे कि पहला केस ये था हमारे पास कि कोई भी एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसे हम क्या कह रहे हैं, एक एलिमेंट्री हमने क्या किया था, कंसीडर किया था एक सेगमेंट उस वायर का। तो वो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। राइट, अब आप आगे जैसे जैसे आपने आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक सॉल्व किया तो उसमें क्या किया आपने एक सर्कुलर लूप लिया और या फिर रिंग ली, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया, किसकी हेल्प से, बायो-सैवर्ट लॉ से। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। राइट, अगर हमारे पास उस वायर में जो हम लूप की बात कर रहे हैं, उस लूप में अगर n टर्न्स होते तो आप क्या कर देते, इस एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई बाई n कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास वो डिस्कस किया था हमने कि एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पे। ठीक है, वो एक्सियल लाइन कौन सी थी, जो रिंग के सेंटर से पास ऑन हो रही थी। तो उस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये किसी एक्सियल पॉइंट पे आपने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। तो इसमें भी यही केस है आपके पास, अगर नंबर ऑफ टर्न्स उस लूप में भी हो तो आप क्या कर सकते हो, उस मैग्नेटिक इफेक्ट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद एक एक्सप्रेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या किया हुआ, केवल इस फॉर्मूले को लिखा हुआ, केवल b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये क्या है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर में उसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है r डिस्टेंस पे, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सारे फॉर्मूले पे कुछ ना कुछ नया न्यूमेरिकल देखेंगे एक, ठीक है, या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज अ लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप। एक लंबी वायर है, उसमें क्या है, एक सेमी सर्कुलर लूप भी है और रेडियस स्मॉल आर। रेडियस कितनी है जी इसकी, स्मॉल आर। कैरीज अ करंट आई एज शोन इन दिस फिगर। ए बी सी डी ई एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इसका जो इस कंडक्टर का जो ए बी पोर्शन है वो स्ट्रेट है, डी ई पोर्शन है वो स्ट्रेट है। यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट ओ है और यहाँ से सेमी सर्कुलर लूप बन रहा है। तो इसने क्या कहा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर एट ओ। हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पे पूरी वायर के कारण क्या करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, अभी नॉर्मल वायर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्मल वायर की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, दो सेगमेंट बन चुके हैं हमारे पास। एक ये वाला, तीन सेगमेंट है यहाँ पे, एक ये सेगमेंट हो गया हमारे पास, एक ये सेमी सर्कुलर वाला सेगमेंट हो गया और एक हमारे पास डीई वाला सेगमेंट हो गया। तो तीन सेगमेंट के कारण मुझे इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों का सम करके इजीली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखो, इसी में मैं न्यूमेरिकल में ही सेगमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा और आप इस तरीके से समझेंगे इसे। ए बी की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर मैं ए बी लाइन इससे मिलाऊं, ठीक है, ये लूप इस तरीके से इधर को जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा जी। अगर ए बी लूप की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा डीई की बात करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो, एक बारी में इधर को, वन टाइम आपके पास इस तरीके से, तो जब इधर को आएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180। और जब इस साइड, मतलब इस जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है बी को ओ से, इसके साथ ही अगर हम इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 आपके पास है। अब आप क्या कह सकते हैं नॉर्मली, देखिए जो आपके पास फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, dv ओवर सॉरी dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। तो आपने यहाँ पे, चलो हम ठीक है, हमें पता है लेंथ ए बी है, ठीक है, यहाँ हमें पता है कि लेंथ डी ई है, और यहाँ हमें पता है कि बी सी डी लेंथ है। जब इसकी रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आप क्या कह सकते हो, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी सर्कमफेरेंस की हाफ, रेडियस कितनी है आपके पास आर, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, और इसका हाफ क्या हो जाएगा आपके पास पाई आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर क्या कह दिया आपने, सिंपल थीटा इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें मैंने इसे b1 कह दिया, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl, dl क्या है हमारे पास, ए बी लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है, एक साथ लिख रहा हूं, तो ए बी, और ये साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 ओवर आर स्क्वायर। क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये B3 कह देता हूं मैं इसे, ठीक है, B3 आपके पास क्या हो जाएगा जी, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 है, दोबारा से आप इसमें 180 रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इतना पोर्शन आ जाएगा। अब जो आपके पास थर्ड केस बनता है, थर्ड केस में क्या बन रहा है आपके पास, ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी आ रही है, पाई आर। लेकिन अगर आप देखें कि इन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे एंगल कितना बनेगा जी, 90 डिग्री बनेगा। जो ये लाइन ज्वाइन करेगी हर एक पॉइंट को वहां पे, और इस एलिमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो आप क्या कह सकते हो, नॉर्मली इसे मैंने B2 नाम दे दिया, ठीक है, तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी सी डी लेंथ है हमारे पास साइन 90 ओवर क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मली म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू BCD कितना था आपके पास, यही तो आपके पास क्या था, BCD यही तो था, पाई आर। तो आप क्या कह सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू पाई आर साइन 91 हो गया, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 4R क्या आ गया आपके पास, B2 आ गया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ आपके पास, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो आप क्या कह सकते हो, B1 भी 0 है आपके पास, B3 भी 0 है, B2 आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। एक मिनट देख लो जरा, ये आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रहा, हाँ ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है आपके पास, ठीक है, तो इसे यहां ना लिख के, थोड़ा सा ये कैमरे का भी प्रॉब्लम है, अब सिंपली इसे क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन, देखो म्यू नॉट आई ओवर 4R, ठीक है, ये B2 निकल गया आपके पास। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि B आपके पास किसके इक्वल होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 आपके पास 0 आया है, B3 आपके पास 0 आया, तो रिमेनिंग टर्म कितनी है आपके पास, म्यू नॉट आई ओवर 4R। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया किसके कारण, ये, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये और ये चीज हमारे पास रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, केवल हमारे पास जो ये सेमी सर्कल है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा पूछा जाता है आपके पास कि डायरेक्शन,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी। तो आप क्या, मैंने क्या बोला आपको, जो ये फिंगर्स हैं इस डायरेक्शन में आप करंट को शो करोगे तो थंब की डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो एट पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन इनवर्ड डायरेक्शन। समझ गए। तो ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R, दोनों की रेडियस क्या है आपके पास R है, आर लाइंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स, कॉमन सेंटर है इनका, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि एक इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, एक इस तरीके से रखा हुआ है और एक हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक उसी पे सेट करके, जिससे कि इनका सेंटर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसने क्या बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक में करंट I फ्लो हो रही है P में और Q में करंट फ्लो हो रही है कितनी, √3I। तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, B = μ0I/2R, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, अभी लिखवाया था मैंने आपको, B = μ0I/2R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एक के कारण, ऐसे ही दूसरे के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मैं कहता हूं Q के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है BQ इज इक्वल टू BQ के कारण, देखो BQ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से करंट आ रही है ना हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी BQ के कारण, ये BQ हो गया, ठीक है। तो BQ के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास, μ0, करंट कितना चल रही है इसमें, √3I ओवर कितना, 2R। ऐसे ही BP के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P कॉइल के कारण है वो कितना है, BP है, और उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, ये BP की डायरेक्शन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 करंट थ्रू द कॉइल, देखो ये P वाला, P की बात कर रहे हैं हम, Q के कारण तो हमने BQ निकाल दिया। अब हमारे पास P के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि करंट ये है इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और जिसमें कि करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो आप क्या, μ0I/2R, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो गए आपके पास किसके कारण, P और Q के कारण। अब हमें सेंटर पे निकालना है, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को, डायरेक्शन किस, कौन सी डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर आप इस पे इधर भी खींच रहे हो ऊपर भी खींच रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऐसा होगा कि ये मिड पोर्शन से पास होगा, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कह देता हूं मैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और BP और BQ के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो आप क्या कह सकते हो, वेक्टर के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, BP² प्लस BQ² प्लस 2BP BQ cos 90। भैया cos 90 क्या हो जाता है आपके पास, 0। तो आप क्या कह सकते हो, B = BP² प्लस BQ² हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये वाली, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, BP² आपने वैल्यू रखी, तो ये आ गया आपके पास μ0I/2R² प्लस μ0√3I/2R²। तो कितना हो गया जी, ये आ जाएगा आपके पास पूरा, ये आएगा रूट, भाई μ0, चलो एक काम करो, कॉमन लेने वाली चीज कॉमन ले लो, μ0 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, μ0 का स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा, I² यहाँ से भी आ जाएगा, I² यहाँ से भी आ जाएगा, 2R का स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया μ0I/2R, तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा आपके पास,
अंदर बचेगा 1 प्लस 3, तो ये भी बाहर आ गया हमारे पास 4, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट मैंने कह दिया कि सपोज ये इसके साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आप यहां से टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा इजीली क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, बीपी ओवर, ये बीपी था, बीपी ओवर बी क्यू। तो बीपी ओवर बी क्यू अगर मैं करता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है 1/√3, और 1/√3 क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मली एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये डायरेक्शन आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको एक क्वेश्चन और आपको इस तरीके के ही सॉल्व करने, वैल्यूज चेंज कर लीजिए करंट की, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आप अभी इसे इस तरीके के क्वेश्चन को देख के उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये x डिस्टेंस पे, ये O है हमारे पास, x डिस्टेंस पे इस पॉइंट ये O प्राइम है, और चलो इसे मान लीजिए आप O प्राइम मान लीजिए। चलो एक सर्कल कुछ इस तरीके से है, रिंग, ये इसका सेंटर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है। दोनों की रेडियस क्या है, आर है। ये दोनों से एक्स डिस्टेंस पे है। ओ प्राइम पे आपको क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। बेसिकली इसमें अभी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।